अब हम सब प्रश्नावली 4.3 प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर सॉल्व करेंगे। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों के अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यदि इसके मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करनी है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन ये रहा। इसके पहले 1 नंबर का क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। तो 2 नंबर क्वेश्चन ये है, इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे करना क्या है, यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणक जो भी संख्या हो, यानी कि एक्स स्क्वायर के पास जो भी संख्या हो उसे पूरे समीकरण में भाग दे देनी है। यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणक यहाँ पे क्या है, 2 है। तो यहाँ पे लिखना है कि पूरे समीकरण में नीचे लिखना है हल। एक बार पहले लिख लेना है क्वेश्चन को नीचे, यानी कि दिया है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणक 2 है। तो यहाँ पे लिखना है कि पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर अगर हम 2 से भाग यहाँ पे देंगे, यानी कि 2x²/2 हो जाएगा प्लस x/2 और माइनस 4/2 बराबर 0। अगर 0 को हम 0/2 लिखें तो 0 को अगर कोई संख्या से गुना होती है या भागा होती है तो वे 0 हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x² प्लस x/2 को हम यहाँ पे 1/2x लिख सकते हैं। अगर x से गुना करेंगे तो यहाँ पे x/2 तो हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे 2 हो जाएगा बराबर 0। तो इसके बाद हमें यहाँ पे दोनों पक्षों में s के गुना का 1/2 का वर्ग कर जोड़ने पर, यानी कि यहाँ पे हमें पहले 2 पक्ष बनाने होंगे। तो 2 पक्ष बनाने के लिए ये अचर पद को हमें इस पार लानी होगी। तो चलिए यहाँ पे, यानी कि ये हो जाएगा x² प्लस 1/2x बराबर ये -2 को इस पार ले आएंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पद बन चुका है। तो यहाँ पे दोनों पक्षों में s के गुणा का 1/2 का वर्ग कर जोड़ने पर, तो यहाँ पे s का गुणा क्या है, 1/2 है ना। तो 1/2 का s के गुणा का 1/2 का वर्ग कर जोड़ने पर, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/4। इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/16। तो यहाँ पे लिखना है कि दोनों पक्षों में s के गुणक का 1/2 का वर्ग कर जोड़ने पर। तो जैसे यहाँ पे दोनों पक्षों में s के गुणा का 1/2 का वर्ग कर जोड़ने पर, तो यहाँ पे s का गुणक 1/2 है और गुणा में 1/2 का स्क्वायर करना, यानी कि वर्ग कर जोड़ने पर। तो वर्ग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 और इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। तो हमें दोनों पक्षों में जोड़ना हो, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि x² प्लस 1/2x प्लस, यानी कि 1/16 जोड़ना है दोनों पक्षों में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे करना है, हमें यहाँ पे सर्वसमीका बनानी है। तो सर्वसमीका बनाने के लिए हमें, जैसे यहाँ पे हमको करना है, इसको हम a + b के रूप में लाना है, a + b के होल स्क्वायर के रूप में लानी है। तो लाने के लिए हमें यहाँ करना क्या है, जैसे s का अगर हम वर्ग स्क्वायर का वर्ग हमें x होगा और 1/16 का, यानी कि 1/4 होगा इसका वर्ग। तो हमें बीच वाली संख्या को नहीं देखनी है, हमें सर्वसमीका को बनाने के लिए हमें बीच वाली संख्या को नहीं देखना है, इसका सिर्फ हमें साइन देखना है। अगर ये प्लस हो तो a + b के रूप में लानी है और ये माइनस होगा तो a - b के रूप में लाना है। हमें x² और यहाँ पे ये अंतिम पद को देखकर हमें सर्वसमीका बनानी होगी।
तो हम अगर यहाँ पे ये स्क्वायर को x लिख लें और यहाँ पे इसका साइन अगर प्लस है तो प्लस लेंगे। यहाँ पे 1/16 को हम 1/4 का वर्ग लिख सकते हैं, 1/4 का वर्ग लिख सकते हैं। उसके बराबर इधर हम अगर 16 का एलसीएम लेंगे तो ये 16 होगा। और यहाँ पे कुछ नहीं तो बटे में 1 दे सकते हैं, तो 1 से 16 में करेंगे 16 होगा, 16 से 2 में गुना करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। जोड़ 16 से 16 में भाग जाएगा तो 1 आएगा, 1 से ऊपर वाली संख्या में गुना होगा तो ये 1 होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यानी कि x + 1/4 का वर्ग ज्यों का त्यों उतार देना है। और यहाँ पे ये 32 और एक ये हो जाएगा 33/16। और इसके बाद यहाँ पे हमें x + 1/4 यानी कि ये वर्ग को स्क्वायर को हम इस पार ले आएंगे तो यहाँ पे ये रूट लग जाएगा, 33/16 हो जाएगा, 33/16 हो जाएगा। यहाँ पे तो करना क्या है, x + 1/4। और ये हम जानते हैं कि रूट अंडर अगर हटे तो वहाँ पे प्लस माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे रूट 33 का तो ये वर्ग नहीं होगा, तो यहाँ पे रूट 33 का रह ही जाएगा। और 16 का यानी कि 4 होता है, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन होगा, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन होगा। तो इसके बाद यहाँ पे करना है कि प्लस चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पे पहले लिखना है कि प्लस चिन्ह लेने पर, यानी कि यहाँ पे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, तो यहाँ पे धन चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे x + 1/4 और धन चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे रूट अंडर 33/4 हो जाएगा। और यहाँ पे ये + 1/4 को इधर अगर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यानी कि रूट 33/4 - 1/4। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 4 का एलसीएम 4 होगा और रूट 33 और ये -1। और दूसरा निकालना है तो यहाँ पे करना है माइनस चिन्ह लेने पर, यानी कि ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पे ऋण चिन्ह लेंगे, यानी कि x + 1/4, यहाँ पे ये हो जाएगा -√33/4। तो यहाँ पे ये x यानी कि 1/4 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि √33/4 - 1/4। तो यहाँ पे ये एलसीएम होगा तो ये 4 आएगा और ये -√33 फिर -1। तो यहाँ पे दो चिन्ह हमारे, यानी कि x के दो मूल, पहला हो जाएगा यहाँ पे x बराबर √33 - 1/4 और दूसरा हो जाएगा -√33। इसको यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि x बराबर -1 - √33/4। तो लिखना नीचे, अतः समीकरण के मूल x बराबर हो जाएगा पहला √33 - 1/4 और दूसरा हो जाएगा -1 - √33/4। तो चलिए, आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, जिसे आप यहाँ से ये ले सकते हैं पहला स्क्रीनशॉट और दूसरा यहाँ तक और तीसरा ये ले सकते हैं। इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें और वीडियो को देखें, दोस्तों को भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।